हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्लस वाला आयन, ऑक्सीजन -1 और ऑक्सीजन -O2 मॉलिक्यूल। देखिए यहाँ पर अपन इस जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपन ऑक्सीजन के लिए देख रहे हैं कि ऑक्सीजन है वो अलग अलग आयनिक स्थिति में उपस्थित होता है, उसके लिए ऑर्बिटल डायग्राम देखेंगे। साथ में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए देखिए यहाँ पर अपन ये जो डिस्कशन कर रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, वो इससे रिलेटेड है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये जो आपके अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ेंगे, इससे लगभग 101% चांस रहता है कि एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। अब यहाँ पर सवाल का पैटर्न है वो थोड़ा अलग हो सकता है कि यहाँ पर वो इनके लिए पूछ ले कि इसके लिए आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, या अलग अलग टाइप से इसमें पूछ सकता है। इसमें इसकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल और साथ में इसकी एनर्जी, इन तीनों के अंदर कई बार हैं वो इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर भी पूछ लेता है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन ज़्यादा अनस्टेबल है। तो यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मॉलिक्यूल अपन यहाँ पर डिस्कशन करने वाले O2 मॉलिक्यूल, बाकी सब आपके आयन हैं। तो देखिए यहाँ पर अपन बात करते हैं सबसे पहले कि आपका जो ऑक्सीजन एटम है उसका Z यहाँ पर अपन डिस्कशन करें कि भाई इसका ये परमाणु क्रमांक है वो कितना है। तो जनरली आपका परमाणु क्रमांक है 8। यहीं अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें 1s2 2s2 2p4, ये इसमें क्या पाया जाता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि फर्स्ट कि आपका जो O2 मॉलिक्यूल है इसमें आपका इलेक्ट्रॉन नंबर, तो यहाँ पर अभी अपन ने देखा कितने इलेक्ट्रॉन हैं एक O2 के पास, तो अपने को पता चल गया कितने हैं भाई, 8 है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 16 है। दूसरी बात करते हैं कि अब इसमें अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। O2 मॉलिक्यूल का आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लिख रहे हैं तो अपने को जो ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ तक का आपने पहले से पढ़ रखा है, यहाँ वाले में जो चेंज आता है अपन यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर थोड़ा लिखने का है, डिफरेंस है कि यहाँ पर अपन ने अभी तक जो पढ़े थे जैसे B2 और C2 के लिए पढ़ा था, तो जनरली इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ इन्हीं में था, π2px π2py। अब देखिए इसके अलावा एक ऑर्बिटल और आप पर क्या आ गया, सिग्मा 2pz। अब क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ का एनर्जी डिफरेंस है वो यहाँ पर आपका उपस्थित होता है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके से यहाँ पर देखने को मिले। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपन। सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। अब देखिए यहाँ पर, अब इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन जो आप लिख रहे हो उसमें क्या अंतर आएगा। अब यहाँ पर वापस अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सिग्मा 2pz वाला, क्योंकि लोअर एनर्जी वाला है ये। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या आएगा आपके, सिग्मा 2pz स्क्वायर। नेक्स्ट बात करें आपकी, अब नीचे वाले पाई वाले हैं तो यहाँ पर ये वाले लिखाने, तो यहाँ पर पाई 2px
इक्वल पाई टू पी वाई। ये तो अपन ने किसके वाले शो कर दिए, नीचे वाले निम्न ऊर्जा। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं, अब ऊपर वाले में चलते हैं। तो ऊपर वाले में देखिए पहले स्टार्ट कौन हो रहा है, ये वाला, ये इससे भी ज्यादा ऊर्जा का है, इसलिए ये बाद में आएगा। तो यहां पर अपन इसके लिए क्या लिखेंगे कि जो एंटी बॉन्डिंग वाले होंगे उसके लिए अपन यहां पर बात करें तो पाई एंटी बॉन्डिंग टू पी एक्स। अब यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान में रखना है। यहां पर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहां पर किस तरह से होगा कि अपन यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन पहले दिखा दें। जैसे यहां तक का तो आपको पता है, इसके बाद अपन ने कहा कि भाई इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से है, ठीक है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले Z वाले देखिए, एक एक इलेक्ट्रॉन लिखा मैंने, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन नहीं शो किए हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आपका इसमें और इसमें। अब देखिए इलेक्ट्रॉन फिर भी बच गए, ठीक है। तो बचे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ पर जाएंगे, आपके एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल्स में, और सिग्मा 2pz वो क्या है आपका खाली रहेगा, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं जाते। तो यहाँ पर अपन किसको नहीं शो करेंगे, सिग्मा 2pz। अब देखो वहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आए, 1, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 1 इक्वल पाई एंटी बॉन्डिंग 2py और ये 1। ये था इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन आपका किसका, O2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट यहां बात करें कि आपके बॉन्डेड जो मॉलिक्यूल हैं उसमें इलेक्ट्रॉन नंबर। अब देखिए इलेक्ट्रॉन नंबर, एक तो तरीका ये है कि आप काउंटिंग करो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहले बॉन्डेड वाले काउंटिंग करते हैं, 2 4 6 2 8। अब देखिए आपके 2 इसके वाले भी तो थे, नीचे वाले जो मैंने 1s दिखाया ना, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित। अब देखिए आपके मॉलिक्यूलर डायग्राम इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं कि 1s वाला है उसको अलग से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, तो इसको क्या किया जाता है, ऐसे 1s और 1s इस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाकर बता दिया जाता है। तो यहाँ पर बॉन्डेड वालों में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, आपके 10 हो गए। अब बात करते हैं एंटी बॉन्डिंग वालों के लिए कि यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 इसके वाले एंटी बॉन्डिंग वाले, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s 2 4। अब देखिए 2 ये रहे 6, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके 16। यही तो है, 16 ये हो रहे हैं और 16 अभी अपने बताए कि इस मॉलिक्यूल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 16 है। अब बात करते हैं इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर। NB माइनस Na/2, तो 10 माइनस 6 4/2, तो नंबर क्या गया 2। तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है, O2 मॉलिक्यूल के लिए 2। नेक्स्ट यहाँ पर अपन बात करते हैं कि भाई अपन ने कहा कि भी इसके मॉलिक्यूल के लिए ये कितना है, 2 है, पॉजिटिव है, तो इस मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी होगी, यानी ये मॉलिक्यूल आपका है वो एग्जिस्ट कर जाएगा, उसका अलग से क्या होगा, स्थायित्व देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पर बात करें कि इसकी प्रकृति बताएं कि भी ये मैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, किस तरह से है। तो यहाँ पर अपन इसकी नेचर शो करें, मैग्नेटिक नेचर बता रहे हैं अपन। तो यहाँ पर
देखिए, ये देखिए यहाँ पर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब यहाँ पर इनके द्वारा इसका कोई ना कोई चुंबकीय आघूर्ण भी बनाया जाएगा। इसलिए क्या है, पैरामैग्नेटिक नेचर, अनुचुंबकीय प्रकृति का ये पदार्थ है वो बनता है। ये था आपके O2 मॉलिक्यूल और उसके लिए ये MO डायग्राम। नेक्स्ट बात करते हैं जो दूसरा मॉलिक्यूल है अपने O2 प्लस वाला। अब देखिए O2 प्लस का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया है, उसका लैप्स हो गया है। जिसमें अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें O2 के लिए वो तो यही है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कम है तो O2 मॉलिक्यूल वाले में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 15 हो गए। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें कि जब अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो यहाँ पर किसी एक ऑर्बिटल से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आपका निकल जाएगा। तो अपन जनरली क्या करते हैं कि इस वाले ऑर्बिटल से क्या करते हैं, आपका इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। अब ये ऑर्बिटल क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में शामिल नहीं होगा। देखिए ये वाला। नेक्स्ट बात करें कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन नंबर हैं, तो बॉन्डेड वाले में मॉलिक्यूल देखिए, इधर देखें तो यहाँ पर अपन बात करें एक इलेक्ट्रॉन आपका कम हो गया। तो कम कहाँ से हुआ है, एंटी बॉन्डिंग वाले में हुआ है। तो बॉन्डेड वाले मॉलिक्यूल तो जो इलेक्ट्रॉन है उसमें तो कितने रहेंगे, 10 के 10। लेकिन यहाँ पर बात करें दो इलेक्ट्रॉन इस वाले एंटी बॉन्डिंग, 2 एंटी बॉन्डिंग वाले, एक ये और एक ये आपका, तो टोटल आपके 5 जो एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पर व्यवस्थित रहेंगे। तो इस तरह से आपके जो O2 प्लस मॉलिक्यूल है उसमें एंटी बॉन्डिंग वाले में 5 इलेक्ट्रॉन आपके व्यवस्थित हो। नेक्स्ट बात करते हैं इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कि भी इसके अंदर बंद क्रम है वो किस तरह से होगा। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 5 तो अपन इसमें 5/2। एक तो अपन इसको इस तरह से काउंटिंग कर ले, तो एक तो अपन लिख सकते हैं कि भी इसमें 2/1/2 यह लिख दे, या फिर 2.5, ये इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि इसकी नेचर क्या होगी, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक। वापस देखते हैं, यहाँ पर एक है, मतलब एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर उपस्थित है तो अपन कह सकते हैं ये किस नेचर का है, पैरामैग्नेटिक नेचर का। आपके ये O2 प्लस जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, आपका व्यवस्थित है। तो इस तरह से आपका ये मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके लिए आपका जो O2 माइनस वाला जो मॉलिक्यूल है इसके लिए बात करते हैं। अब O2 मॉलिक्यूल माइनस वाले के लिए अपन बात करें तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जनरली यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई तो अपन यहाँ कह सकते हैं कि जनरली इसका तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही रहेगा, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या बढ़ जाती है, संख्या बढ़ जाती है। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आपके 17 है। नेक्स्ट बात करें कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में देख रहे हैं कि यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन 17 है, तो यहाँ पर क्या अंतर आएगा। तो जनरली अपने यहाँ पर जो ये एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल हैं इलेक्ट्रॉन इन्हीं के अंदर वितरण, क्योंकि ये तो पहले से पूर्ण भरे हुए, तो अब जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहाँ पर आएगा, ऊपर की तरफ। और यहाँ पर भी इस ऑर्बिटल के अंदर क्या चेंज आएगा, देखिए मैं प्रीवियस जो अपने ये बताया था इसमें बताना भूल गया कि इनमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आपका कम होता है। जैसे इसका एक कम कर दें तो ये इसके लिए था, ठीक है। लेकिन अब अपन नेक्स्ट के लिए बात करें, यहाँ पर आपके एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। मैं 2 इलेक्ट्रॉन इसमें दिखा दूं या इसमें, दोनों की सेम एनर्जी है, और एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर। अब मैं अगर दोनों एटम के लिए लिख रहा हूँ तब तो अपन यहाँ कह सकते हैं कि भाई ये आपका क्या है, एटम लिया है, उसके लिए आपका MO डायग्राम बोल दूँ, ठीक है। अगर यहाँ पर मैंने लिखे हैं MO ऑर्बिटल ऑफ O प्लस आयन,
अब देखिए इस स्थिति के अंदर बात करें तो अब देखिए मैं O2 ये माइनस वाला बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए अब मैं जो इलेक्ट्रॉन की अधिकता दिखा रहा हूँ वो जनरली किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वाला वो इसमें दिखा दे, ठीक है। नेक्स्ट एक इलेक्ट्रॉन है वो इसकी अधिकता यहाँ पर दिखा देता हूँ। जनरली यहाँ पर पहले से दिखा रखे अपने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। तो इस तरह से क्या है यहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। इस ध्यान से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का जो अपने डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया वो किस तरह से है। अब बात करते हैं, इधर आते हैं इसमें वापस कि आपका जो बॉन्डेड मॉलिक्यूल है उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर। तो यहाँ पर देखिए बॉन्डेड वाले तो वही हैं, 1s वाले 2 इलेक्ट्रॉन, 2s वाले 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2pz वाले 2 इलेक्ट्रॉन, पाई एंटीबॉन्ड पाई 2px वाले 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py। तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आपके वैसे के वैसे यहाँ पर रहते हैं। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर कि आपका यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है एंटी बॉन्डिंग वाले में, अब उसका नंबर बढ़ जाएगा। मतलब अब यहाँ पर अपन जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन नंबर वापस बढ़ जाता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस तरह से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके 7। यहाँ पर तो यहाँ पर आपका जो क्या हो जाता है, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 जो है वो बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर भी आपको वही स्थिति मिल रही है कि यहाँ पर पॉजिटिव है, धनात्मक आपका मान आ रहा है, वैल्यू क्या है यहाँ पर 1.5 है। तो इस मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। और साथ में बात करें कि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो अभी भी है भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करके एक और आ गया, लेकिन फिर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसलिए कैसा है, पैरामैग्नेटिक नेचर का ये मॉलिक्यूल है। तो ध्यान से देखिए, आप आराम से समझिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से क्या है, इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से इसमें व्यवस्थित हैं, आप उसको आसानी से देखिए। यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही सेम एनर्जी वाले, आप इलेक्ट्रॉन इसमें डिस्ट्रीब्यूट करें या इसमें डिस्ट्रीब्यूट करें कोई गलत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल अपना लास्ट वाला O2 माइनस मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर बात करें इस मॉलिक्यूल के लिए, यहाँ पर बात करें जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वही होगा। अब यहाँ पर अपने को सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने हैं। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, अधिकता हो गई। तो 16 होने चाहिए थे, अब यहाँ पर कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पर अपन देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आपका ये जो 2px वाला आपने दिखाया था 2 इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं आपके 2 इलेक्ट्रॉन इनमें भी व्यवस्थित। अब देखिए यहाँ पर एक ऑर्बिटल के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, सब में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन है वो 2 वाला व्यवस्थित होगा। तो यहाँ पर अपन बात करें माइनस वाला मॉलिक्यूल। अब खासकर आपको यहाँ पर क्या चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि दोनों के अंदर जो अपन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं, एक तो तरीका है कि अपन दोनों के अंदर एक एक बराबर कर दें, यानी दोनों को अपन क्या कर दें, आपका दोनों ही आयन बना दें, ठीक है। एक तो उस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। एक अपन ये कर सकते हैं कि एक तो अपन एक तरफ दिखाएं एटम के लिए और दूसरा उस आयन के लिए बात कर लें, तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, अलग अलग से। तो यहाँ पर आपके दोनों तरीके आपके सही हैं कि अपन इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन एक तो इस तरीके से दिखा दें, जैसे मैं इसको भी क्या कर रहा हूँ, आपके आयन ही बनाकर बना रहा हूँ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन एक इधर से और एक इधर वाला इस तरह से है। एक तो ये तरीका है, ठीक है। ये भी मैं एक बार माइनस से कर देता हूँ, तो आपके O2 माइनस 2 वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगा और यहाँ पर पूरे इलेक्ट्रॉन
भर जाते हैं। यही π2px और π2py में इलेक्ट्रॉन हैं वो पेयर्ड कंडीशन के अंदर होंगे। तो यहाँ पर अपन बात करें कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के अंदर आपका लगभग संतुलन हो जाता है, सिर्फ 2 ही इसमें आपके कम रहते हैं, लेकिन फिर भी अपन यहाँ पर बात करते हैं इसके लिए। तो एक तरीका तो ये है कि अपन इसको इस तरह से बना दें। दूसरा तरीका ये है कि अपन ए को आपका इसमें आपके क्या करें कि इसको एटम लें कि भी अभी मैंने क्या लिया है यहाँ पर इसको आयन कंडीशन के अंदर लिया है कि एक आयन है और दूसरा यहाँ पर आयन है, यानी दोनों ही आयन बनाकर उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट। दूसरा तरीका है मैं एक को एटम लूँ और दूसरे को आयन ले लूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही स्थिति हो रही। तो मतलब क्या है कि आपका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं हो, इसलिए क्या किया है कि आपकी जो बुक में भी है वो क्या है, और जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाया है उसको O2 माइनस इसने आयन के रूप में लिखा है और यहाँ पर भी आयन के रूप। तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसमें इस तरह से देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बात करें बॉन्डेड वाले में, तो देखिए 1s के 2 इलेक्ट्रॉन ये, तो टोटल इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड वाले तो कितने हैं, जो 10 हैं पहले से उतने ही रहेंगे। अब बात करते हैं एंटी बॉन्डिंग वाले, सिग्मा 1s इसके 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वाले 2 4, ठीक है, और फिर 2 6 π2px वाले और π2py। तो टोटल आप यहाँ पर के इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं इसमें आपके 8। नेक्स्ट बात करें इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर, तो यहाँ पर आपके 8 हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर आपको जो ये मॉलिक्यूल दिख रहा है उसमें 2/2 1, तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यानी इस मॉलिक्यूल के लिए आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 है, पॉजिटिव है, धनात्मक है। तो यहाँ पर इसके लिए क्या कहेंगे कि इस मॉलिक्यूल की भी स्टेबिलिटी होगी, मतलब ये आपका क्या होगा, संभव बनेगा, मतलब ये मॉलिक्यूल आपका बनना संभव है, एग्जिस्ट कर जाएगा और इसकी स्टेबिलिटी देखने को मिलती है कि भी ये क्या है, स्टेबल मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर नेचर के लिए कि यहाँ पर अपन देखें बॉन्डेड बॉन्डेड पेयर्ड 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 पेयर्ड, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड कंडीशन के अंदर हैं। इसलिए क्या है आपका O2 माइनस 2 मॉलिक्यूल है वो कैसा है, डाईमैग्नेटिक नेचर का है। कैसा है, डाईमैग्नेटिक नेचर का। आपका यहाँ पर क्या बन रहा है, आपका ये O2 माइनस 2 जो आयन मॉलिक्यूल है वो फॉर्म हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट, ये था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2, O2 प्लस, O2 माइनस और O2 माइनस 2 मॉलिक्यूल। तो ये था आपके जिसे अलग अलग यहाँ पर देखिए, अगर आपको एक का अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको पता चल गया तो आप उसमें आसानी से आगे वाले भी बना सकते हैं। बस ध्यान में ही रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन घट रहा है और आगे वाले 2 में तो इलेक्ट्रॉन बढ़ ही रहा है। तो जनरली आपका एंटी बॉन्डिंग है वो O2 माइनस 2 तक आते ही क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से भर जाता है और इस तरह से उसमें अलग अलग नेचर शो की जाती है। जहाँ तक बात करें O2, O2 प्लस, O2 माइनस, तो इन कंडीशन के अंदर आपका जो नेचर है वो कैसा मिलेगा, यहाँ पर पैरामैग्नेटिक नेचर, अनुचुंबकीय प्रकृति है उसके पदार्थ की मिलेगी और सिर्फ O2 माइनस 2 वाले जो आयन मॉलिक्यूल है उसमें क्या होगा, आपके डाईमैग्नेटिक नेचर हैं वो आपके इसकी देखने को मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट, होप यू आपको वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड नोट्स है वो बनाते रहें। नेक्स्ट यहाँ पर अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे वो इसमें हेटेरोमॉलिक्यूलर है, उससे रिलेटेड अपन 1-2 जो एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो अपन वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।